अभी ये करते करते मुझे 3 घंटे हो गए हैं। मैं हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले मिनी व्लॉग्स में दिखाया था कि हम लोग लुधियाना शिफ्ट कर गए हैं चंडीगढ़ से, और जिस घर में हम लोग शिफ्ट किए थे उस घर में किचन नहीं बना हुआ था। मतलब किचन बनने में अभी 1 हफ़्ता था और हम लोग पहले ही शिफ्ट कर गए थे, और किचन जो है अब बनना स्टार्ट हो गया है। मैंने बहुत मुश्किल से इस घर को साफ़ किया था जब मैं शिफ्ट की थी। 3 दिन की छुट्टी लेके मैंने पूरा घर साफ़ किया था, और अब 1 हफ़्ते के बाद फिर से वही हालत हो गई है। थैंकफुली मैंने अपने कमरे बंद करके रखे थे, तो कमरे अभी साफ़ हैं, लेकिन ये हॉल की और ये जो बाहर हमारी बालकनी है इसकी बहुत बुरी हालत हो गई है, क्योंकि किचन का काम जो है वो घर के अंदर ही होगा और इसको कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे। ये जो है ये पहले दिन का वीडियो है, अभी सिर्फ काम स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी से ये हाल है। तो आने वाले 4-5 दिन घर की हालत ऐसी ही रहने वाली थी। और यहाँ पर हमारी बालकनी में बहुत अच्छी धूप आती है, तो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड कि विंटर्स में मैं धूप में बैठना शुरू करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरे हॉल में खैर अच्छी खासी धूप आ जाती है शाम को। और ये जो क्लिप है ये है सेकंड डे का, मतलब जो काम था उसके सेकंड डे का। और लुक एट द हालत, घर की इतनी बुरी हालत है। एंड फाइनली ये 4-5वें दिन का क्लिप है जब मेरा पूरे किचन के कबर्ड्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं, और वर्कर्स ने तो अपना काम कर दिया है। अब बारी है मेरे काम करने की। मुझे ये सारे की सारी किचन क्लीन करनी है। और ये मेरे रूम की हालत है। फ़िलहाल मैंने किचन में से बर्तन वगैरह और थोड़ा बहुत सामान निकाल के रूम के अंदर रखा हुआ था, क्योंकि 4-5 दिन से किचन में बहुत मिट्टी थी। लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैंने 3 दिन लगाकर घर साफ़ किया था और अब फिर से वही हालत हो गई है। तो चलो अब काम तो करना ही पड़ेगा। फाइनली मैंने क्या किया, ये सारे कबर्ड्स को सबसे पहले गीले कपड़े के साथ साफ़ किया, उसके बाद ड्राई कपड़े के साथ साफ़ किया। एक एक चीज़, एक एक पार्ट्स को निकाल के मैंने अच्छे से क्लीन किया। और लिटरली इतनी गर्मी है यहाँ पे, और इस टाइम तक ना ये काम मैं कर रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली 4-5 बजे। और इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा किचन में ना धूप आ जाती है, बिकॉज़ हमारा जो घर है वो ईस्ट फेसिंग है, और जो शाम को है वो वेस्ट में जो धूप आती है, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त धूप थी इस टाइम पे। बट मुझे काम करना था, बिकॉज़ आज मैंने फिर से छुट्टी की थी काम करने के लिए। बिकॉज़ यार आप ऑफिस जाओ सुबह और शाम को घर आओ और आके काम करो, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, बट फिर मैंने छुट्टी ली और ये सारा काम किया। और यहाँ पे ना, क्योंकि ये सारे ऑब्वियसली किचन नया बना है, तो ये जो इसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है ना वो भी उतरा नहीं हुआ था। तो थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की इसको निकालने की, बट इट वाज आल्सो अ टास्क। तो अभी ये धीरे धीरे अपने आप निकलता रहेगा। बस जहाँ से मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था मैंने वहाँ से उतार दिया, और बाकी सब मैंने छोड़ दिया। और ये आप देख लो, वीडियो में दिख रहा है आपको कितनी ज़्यादा धूप है किचन में, और इसी धूप में मैं काम कर रही हूँ। लिटरली इस टाइम पे ना मैं काम कर रही थी और ठंडा पानी पी रही थी, काम कर रही थी ठंडा पानी पी रही थी, मतलब यही हालत थी। एंड लुक एट माय फेस, इतनी ज़्यादा मैं पसीना पसीना हो रखी थी। तो धीरे धीरे करके ऊपर से स्टार्ट किया मैंने। पहले मैंने ऊपर के सारे जितने भी शेल्फ थे, जितने भी ये सारे कबर्ड्स थे, उनको गीले कपड़े से और फिर ड्राई कपड़े से साफ़ किया। उसके बाद ये जो नीचे वाले ड्रॉर्स हैं उनको साफ़ किया, और साथ साथ में मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ, क्योंकि ये इतना बोरिंग काम था मेरे लिए कि बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था कि मैं इस काम को ऐसे करूँ। तो जब भी मैं ऐसे कुछ बोरिंग काम करती हूँ साफ़ सफाई के, तो मैं हमेशा म्यूज़िक लगा के टाइम पास करती हूँ अपना। तो यहाँ पर सारे कंटेनर्स मैंने निकाल लिए हैं। इन कंटेनर्स पे मैंने आपको अपने लास्ट मिनी व्लॉग में दिखाया था कि बहुत सारी मिट्टी पड़ गई थी, और अब इनको इनमें से ग्रॉसरी निकाल के इनको साफ़ करना तो भाई बहुत बड़ा टास्क हो जाता। तो वो तो मैंने नहीं किया, बट हाँ मैंने इनको अच्छे से टाइटली बंद करके इसको नॉर्मली मैंने साबुन से इसको धो दिया बेसिकली। और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से पोंछ दिया, और फिर जो ये मेरे बॉक्सेस थे, जो भी मेरे कबर्ड्स थे, उसके अंदर रख दिया। लिटरली ये काम करते करते ना मुझे ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे हो गए थे। मतलब मैंने शाम को 5:30 बजे स्टार्ट किया था, और ये करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मतलब सीरियसली। बट आई वॉज़ हैप्पी ऑल्सो कि फाइनली मेरा किचन बन गया है। और ये जो ग्रॉसरी है ना, ये मैं चंडीगढ़ से लेके आई थी। मतलब तब तक हमको पता नहीं था कि हम लोग लुधियाना शिफ्ट हो जाएंगे, तो मैंने वहाँ पे ग्रॉसरी खरीदी थी। अभी ये करते करते मुझे 3 घंटे हो गए हैं। मैंने आई थिंक 5:30 बजे स्टार्ट किया था, 8:30 हो गए हैं, और अभी भी ये सब यहाँ पे ऐसे है, और किचन भी बहुत गंदा है। आई डोंट नो ये कब ख़त्म होगा। आई एम सो टायर्ड, मुझे भी नहाना भी है।
और यहाँ पर ऑलमोस्ट 10:30 बजे मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, मतलब रेडी क्या हो गई हूँ, मतलब नाइट सूट पहन लिया है। और मेरा पार्सल आया हुआ था आज। मैंने ना ये ट्रेटिनोइन मंगवाई है, मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी। मैं बहुत जल्दी आपको इसके बारे में मतलब वीडियो में दिखाऊंगी। अभी 1-2 दिन में मैं इसको अच्छे से यूज़ करना शुरू करूँगी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई किचन। ये नेक्स्ट डे का एक क्लिप है। सुबह मैंने लंच वगैरह सब कुछ बनाया था और फाइनली इतना मुझे सेटिस्फैक्शन फील हो रही है ना कि मेरा किचन अच्छा लग रहा है। और जब से ना मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए हैं यहाँ शिफ्ट किए हुए। अभी घर की सेटिंग ही लाइक अब हुई है, अब जाके किचन बना है। तो अब पार्लर ढूंढना, सैलून ढूंढना मैंने शुरू ही नहीं किया। और मेरे ना आईब्राउज़ बहुत ख़राब लग रहे थे, मतलब लिटरली रोज़ ऑफिस जाने में ना अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो अपने आईब्राउज़ और अपर लिप्स मैंने कर लिए और एक्चुअली इतने बुरे भी नहीं हुए हैं, मतलब टाइम पास वाला तो मैंने कर ही लिया। अब मैं 1 हफ़्ता इससे निकाल लूँगी। अपर लिप्स मैं पहले भी करती थी बट आईब्राउज़ मैंने पहली बार करे हैं। और ये उससे अगले दिन का क्लिप है। जिस दिन मैंने आईब्राउज़ किए थे उस दिन मैंने ट्रेटिनोइन नहीं लगाया बिकॉज वो फिर बहुत जलता स्किन पे, और मैं ये पहली बार यूज़ करी थी। दिस वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ यूजिंग ट्रेटिनोइन। इसको पी साइज़ अमाउंट का लेना है सिर्फ, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। इतने से अमाउंट से ही आपको अपने पूरे फेस पे लगाना है। तो यहाँ पे बस आपको ना ऐसे करके अपने पूरे फेस पे फैला लेना है। अच्छे से फेस वॉश करना है, पहले फेस ड्राई करना है और उसके बाद ट्रेटिनोइन को पूरे फेस पे लगा के। अब इसको लगाने के 2-3 तरीके हैं जो मुझे डॉक्टर ने बताया था, मैं उस हिसाब से लगा रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा था इसको लगा के कुछ 15-20 मिनट रखना, मैंने फिर भी आधा घंटा रखा। तो बस उसके बाद नॉर्मल प्लेन पानी से अपना फेस वॉश कर लिया मैंने, और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा। तो चलो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। आपको मैं मिलूँगी अगले व्लॉग में।